मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस वीडियो को सुनेगा, देखेगा, वो ये साल पूरा होने से पहले पहले वापस इस वीडियो पर ज़रूर आएगा और कमेंट भी करेगा या करेगी कि जो जो मैंने कहा वैसा वैसा ही उन्होंने महसूस किया। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैं कलेक्टिव एनर्जी की बात करूँगी कि साल 2025 में क्या होने वाला है और आपके लिए क्या बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव एनर्जी मतलब कि मोर और लेस काफ़ी लोग इससे गुजरेंगे। किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, किसी के बहुत शुरू के फेज़ हो सकते हैं। कोई अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो मोर और लेस सभी के लिए कुछ ना कुछ इस साल होने वाला है। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करती हूँ और थोड़ा बहुत जानती भी हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे व्यूअर्स एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हों, ज्योतिष शास्त्र में बिलीव नहीं करते हों, तो मैं वीडियो के लेटर पार्ट में इस वीडियो के लास्ट हाफ में शेयर करूँगी एस्ट्रोलॉजिकली ये साल में क्या होने वाला है। रीज़निंग दूंगी कि एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो 2025 में क्या क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। पर पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहती हूँ कि 2025 की ऊर्जा क्या है। इस साल आपके सबकॉन्शियस माइंड में खलबली मचेगी। आप सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें आपकी अटेंशन सीक करेंगी, आपका ध्यान वहाँ आकर्षित किया जाएगा। आपकी खुद की हायर सेल्फ, आपका खुद का पोटेंशियल आपको आवाज़ दे रहा है कि अब तो जाग जाओ, अब तो कहते कहते दिखाते दिखाते भी बहुत समय हो गया। अब वो फेज़ आ गया है जहाँ पर और चांसेस नहीं मिल सकते। अब प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया जा सकता। कितना प्रोक्रास्टिनेट करोगे? अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर या तो बदल जाओगे, संभल जाओगे, सुधर जाओगे या सब कुछ खो दोगे। सब कुछ से मेरा मतलब है कि एक लंबे समय तक के लिए अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी और फिर से आप अपनी लाइफ के उसी पैटर्न में फंस जाओगे। अगले 12 से 20 साल तक के लिए क्या आप चाहते हो कि आप वही टॉक्सिक पैटर्न में फंसे रह जाओ? इस साल आपको खास करके मार्च 29 मार्च से लेकर मई के एंड तक ऐसा महसूस होगा, काफ़ी लेथर्जिक महसूस होगा, आपको आलस आएगा, आपको कुछ अपने अंदर की बातें याद आएंगी, पुरानी बातें याद आएंगी, आप काफ़ी इमोशनल भी फील करेंगे, बहुत भावुक महसूस करेंगे अपने आप को। छोटी छोटी बातों में आप इरिटेट भी हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है छोटी छोटी बातों पे, रोना आएगा, अचानक से आपको रोना आने लगेगा। सप्रेस्ड ट्रॉमा, सप्रेस्ड इश्यूज अब सरफेस पे आ रहे हैं। अब और नहीं दबाया जा सकता उनको, अब और डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू हम उनको दबा के नहीं रख सकते। बड़े बड़े जख्मों पे एक छोटी सी बैंडेड लगा के नहीं रख सकते। सिर्फ इसी जन्म का नहीं, पिछले कुछ जन्मों का सप्रेस्ड
फियर्स, ट्रॉमा भी सामने आएगा, और साथ ही साथ बहुत से लोगों के लिए उनका सप्रेस्ड हिडन टैलेंट भी बाहर आएगा। आपको लेटिंग गो सीखना पड़ेगा। हाँ जी, ये सीखने की ही चीज़ है। सब लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के लिए चीज़ों को लेट गो करना, ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ता है, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। अब वो समय आ गया है जब समझा जाए कि भ्रम को हटाने का समय आ गया है। देर तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इस भ्रम से भी अपने आप को बचाइए कि काफ़ी टाइम बीत गया है, तो अब तो लगता है कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसा महसूस करेंगे, वो कोई चीज़ें ठीक करना चाहते होंगे अपने जीवन में, कोई रिश्ता, कोई अपनी आदत, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, कुछ आदतें बदलना, अपने रिश्ते में सुधार करना, किसी से रिकंसाइल करना, दोबारा से उस इंसान से रिश्ता जोड़ना, या कुछ टॉक्सिक रिश्तेदारों से कट ऑफ करना, कुछ लोगों की सच्चाई देखना, अपने अंदर की सच्चाई देखना, समझना। बहुत सारे मैटर्स को लेकर लोग सोच सकते हैं कि वो थक गए हैं, टूट गए हैं और गिव अप कर रहे हैं, अब नहीं उनसे हो रहा, और अब समय बीत गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कहा, लास्ट चांस का समय चल रहा है, लास्ट चांस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और ज़रूरी नहीं है सभी के लिए लास्ट चांस हो। लेकिन क्या होता है ना, जब एक अवसर आता है भगवान की ओर से और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो, चाहे वो रिश्ते का अवसर हो, चाहे प्रेम हो, चाहे प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने का समय हो, चाहे आपकी सेहत से रिलेटेड कोई बदलाव हो जो आपको करने चाहिए, चाहे कोई टॉक्सिक रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपने पैशन को फॉलो करना हो, बहुत सारी चीज़ें, अगर वो अवसर को आप जाने दोगे तो उस अवसर को हो सकता है आने में 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे। और किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनको जीवन में और कोई अवसर मिले ही ना। क्योंकि हम एक बहुत बड़े महापरिवर्तन से गुजर रहे हैं जो पूरी दुनिया पे असर कर रहा है। अब वो समय चल रहा है, और जब ऐसा समय चल रहा होता है ना, तो जो हम लोग हैं उनके जीवन में भी आप ये नहीं सोच सकते कि पूरी दुनिया के लिए या प्रकृति में, मदर नेचर में, पहाड़ों में, नदियों में, जानवरों में, सब पूरी दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतना कुछ धरती पर, इतना कुछ विनाश भी हो रहा है, और हम सोच ले कि हमारे पर्सनल जीवन में नहीं होगा या हमारे अंतर्मन में नहीं होगा। वही ऊर्जा हम सबके लिए है। अभी उसी ऊर्जा को समझकर हम सुधर जाएं, बदल जाएं, संभल जाएं, या ये सोच लें कि अब थक गए हैं, हार मान लेते हैं, कुछ नहीं होने वाला। बहुत लंबे समय से कोई चली आ रही परेशानी हो, बुरी आदत हो, गलतियां हो, उसको सुधारने में अक्सर इंसान सोच लेता है कि शायद अब देर हो चुकी है। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, अभी देर नहीं हुई है। मई एंड तक का टाइम है, अभी भी संभल जाइए। मई एंड के बाद बाकी का पूरा साल आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बदलाव को स्वीकार करेंगे, आप गलतियां सुधारेंगे, आप खुद की सेहत सुधारेंगे, ओवरऑल अपने आप में चेंजेस लेकर आने के लिए अगर आप तैयार हैं, अपने सप्रेस्ड ट्रॉमा को हील करने के लिए तैयार हैं,
जिन दुखों पर आपने एक बैंडेड लगा दी है बस, जिनको इग्नोर कर दिया है कुछ एडिक्शंस की वजह से, या कोई कुछ और आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, अपना ध्यान वहाँ से हटाने के लिए आप जो भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो ना, अब वो सब नहीं काम करने वाला। जो इस बात को समझकर मई एंड तक बदलाव लेकर आ रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं। और जो ऐसा नहीं करेंगे वो अपने ज़िंदगी के बहुत लंबे समय तक के लिए अटक के रह जाएंगे, और सिर्फ पछतावे के अलावा फिर कुछ नहीं रह जाएगा। आपके अंदर की क्रिएटिव साइड भी अब जागेगी। एक भ्रम का पर्दा हटेगा जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर चीज़ में भ्रम है पिछले कुछ समय से। सच को झूठ समझ रहे हैं, झूठ को सच समझ रहे हैं। जो खुशी की परिभाषा है वो ही बदल चुकी है। कब आप झूठी ज़िंदगी जीना शुरू करने लगे आपको भी पता नहीं चला। सोसाइटी की वजह से, घर वालों की वजह से, यार दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से। कब आपने अपने एक्चुअल रियल सेल्फ को एक फेक पर्सनैलिटी बना दिया दूसरों को प्लीज़ करने के लिए। अब वो सब समझने का समय आ गया है, और उस बोझ को उतार के फेंक देने का समय आ गया है। देखा देखी में पीछे भाग रहे हैं हम। आज कुछ गोल है, कल कुछ और है, फिर उससे बड़ा गोल है जिसमें कोई मेंटल पीस नहीं है, जिसमें कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। जानवरों के लिए हमें कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही, प्रकृति के लिए कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही, और हम सोचते हैं हमारा दुख कितना बड़ा है। काफ़ी लोग बहुत थका महसूस करेंगे, नींद ज़्यादा आएगी। काफ़ी लोग बीच बीच में अचानक रो पड़ेंगे, एकदम बहुत भावुकता की एक लहर आएगी मन पे, बहुत लॉस्ट फील करेंगे। हो सकता है भूलने की समस्या भी महसूस करें दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में डिटैच्ड महसूस करेंगे, जैसे मन उचट गया है, किसी चीज़ में भी मन नहीं लग रहा है। बहुत लोगों को लगेगा कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं ये सब चीज़ें तो मैं इतने टाइम से करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी क्यों मुझे इन चीज़ों में खुशी नहीं मिल रही है। पहले तो मैं खुश था इस सब में। आपको लगता है आप खुश थे। अगर मैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर बोलूं तो मीन राशि में काफ़ी सारे प्लैनेट्स आए, अभी भी हैं। इससे पहले 2019 दिसंबर में सैजिटेरियस राशि में काफ़ी प्लैनेट्स आए, और हम सब जानते हैं 2019 दिसंबर में कौन सी बीमारी ने पूरी दुनिया को हिलाया।
तब भी इतने सारे प्लैनेट्स धनु राशि में आए, सैजिटेरियस में आए, जो कि जुपिटर की राशि है, और अब जो हो रहा है वो पाइसेस में हो रहा है, वो भी जुपिटर की राशि है। तो धर्म यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म, सनातन धर्म क्या है? बाकी धर्म क्या है? धर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस साल भी। मैं सभी धर्मों की बात कर रही हूँ, और एक वो परिभाषा जो सभी धर्मों में और सभी को पता होनी चाहिए कि सही गलत क्या है, सच झूठ क्या है, एक मनुष्य की क्या जिम्मेदारी है, क्या जानवर, प्रकृति, पेड़ पौधे, हम सब क्या कर रहे हैं इनके साथ। अब समय आ गया है कि हम विक्टिम से सर्वाइवर भी बने। बहुत लोग, देखिए, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने ये पाइसेस में जो स्टेलियम हुआ है, जो बहुत सारे प्लैनेट्स आए हैं मीन राशि में, पाइसेस साइन में, उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाई हैं। और मैं पिछले 14-15 सालों से एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ, और कुछ बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो भी करती हूँ, उनका कंटेंट भी देखती हूँ, पढ़ती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे शेयर करूँ वो कौन से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज्ञान है उनको, और बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं और बहुत अच्छा काउंसिल करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए इसी वीडियो में, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि वो कौन से एस्ट्रोलॉजर्स हैं। और आप भी देख सकते हैं उनका क्या विचार है इस स्टेलियम से, ये पाइसेस में जो इतना सारा प्लैनेट्स आए, और 2025 के बारे में उनकी क्या राय है। तो वो तो उनके प्रेडिक्शंस तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कहना चाहती हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो मैंने एनर्जेटिकली फील किए हैं। काफ़ी सारे धरती माँ, प्रकृति माँ बहुत क्रोधित हैं, बहुत पीड़ा में हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ मनुष्य उनके अपने बच्चे नहीं हैं, जानवर भी हैं। हर एक जीव जंतु से लेकर बड़े से बड़ा जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ, सब कुछ। और हम 2019 दिसंबर में जो बीमारी आई, उस सब से गुज़रने के बाद ऐसा नहीं है लोगों में बदलाव नहीं आया, लेकिन उस लेवल का बदलाव और उतने लोगों में बदलाव नहीं आया जो आना चाहिए था। तो हमारी आदतें पक चुकी हैं कि थोड़े दिन के लिए ठीक है, जब दुख से गुज़रे थोड़े दिन के लिए याद रखा, जैसे ही समय बीता, जैसे ही राहत मिली, वापस आ गए उसी ट्रैक पे, वापस आ गए उन्हीं चीज़ों में। कोई सबक नहीं लिया, कोई सुधार नहीं किया अपने अंदर। अब आप नहीं इग्नोर कर सकते हो, आपको डेप्थ में, गहराई में जाके सोचना ही पड़ेगा कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, क्या योगदान दे रहे हो दूसरों के जीवन में। बहुत लोगों की जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं डिवाइन एनर्जीज से, भगवान से, ईश्वर से, गुरुओं से, गुरु तत्व से, वो जानेंगे कि उनका सोल पर्पस क्या है। ये वो समय भी है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में पिछले कुछ समय से हैं, अब वो जानेंगे कि उनकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें करनी है, जिसकी वजह से दूसरों के जीवन में भी अच्छा प्रभाव आएगा, दूसरों को राह दिखेगी, दूसरों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत सारे लोग इस वक्त मई एंड तक
अपना सोल पर्पस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। जिन्होंने पहले से सोल पर्पस, जो बहुत कुछ समय से या बहुत पहले से अपने सोल पर्पस में काम कर रहे हैं, इस समय में उनका काम और अच्छा होगा, प्रोग्रेस होगी बहुत अच्छी। और जो बहुत पापी लोग हैं धरती पर, जो बहुत दुष्ट हैं, आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, अभी पिछले 1-1.5 महीने में ऐसे ऐसे क्रिमिनल केस सामने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। फीमेल क्रिमिनल्स भी सामने आई हैं। जो वाकई में इतनी क्रूर और निर्दयी, कठोर, निर्मम हैं। क्योंकि समय आ गया जब हम इस भ्रम को भी हटा दें कि ये जेंडर ये ऐसे ऐसे ही होता है और ये वाला जेंडर ऐसे ऐसे ही होता है, और हम इस भ्रम को भी हटा दें कि अगर कुछ महिलाएं बहुत ही क्रूर, निर्मम हैं तो हम सभी महिलाओं को ऐसा समझें, या अगर कुछ पुरुष ऐसे हैं तो हम सभी पुरुषों को ऐसा समझें। हम ये भ्रम भी हटा दें कि खून के रिश्ते बड़े सच्चे, और उनको तो बस बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के उनको खून का रिश्ता समझ के उनको झेलो, उनको बर्दाश्त करो। ये भ्रम भी हटाने का समय आ गया है। इस समय मार्च से लेकर मई एंड तक के इस पीरियड में कुछ दुष्ट लोग वाकई में बहुत दुष्ट कदम भी और उठाने वाले हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर उनकी दुष्टता चरम सीमा पे पहुँच गई है, और जहाँ पर वो फेक करते करते अब ऐसे ब्लास्ट होंगे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि अब वो बिल्कुल मुंह पे बेशर्मों की तरह अपनी असलियत भी दिखाएंगे, या छुप के भी काम करेंगे। कुछ केस आप देखना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो छुप के काम करेंगे अभी भी। कुछ ऐसे होंगे जिनका छुप के काम करते करते करते, गलत काम को करते करते अब समय आ गया है कि दंड मिलेगा और सबके सामने सच आएगा। कुछ लोग बहुत कुछ खोएंगे अपने जीवन में, मतलब एक ऐसे पड़ाव पर आएंगे जहाँ पर उनका लॉस होगा। अब वो गलतियों की वजह से हो सकता है, बुरे लोगों पर विश्वास करने की गलतियाँ हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है। देखो, कुछ ऐसा नहीं है कि जिनके साथ बुरा हो रहा है हम सोच ले समाज में कि वो उनके साथ इस वक्त बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये बुरे लोग हैं। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ क्रूर, निर्मम, दुष्ट महिला पुरुषों को, ऐसे लोगों को दंड मिलने का समय आ गया तो उनको दंड मिलेगा। लेकिन क्या दूसरे लोग जो दुखी हैं, हम ये सोचे कि वो भी दुष्ट हैं इसलिए उनको दंड मिल रहा है? नहीं, हो सकता है उनकी कुंडली में इस वक्त ऐसी महादशा, अंतरदशा चल रही है, ऐसा योग बना हुआ है, उनके पिछले जन्म का कोई ऋण है, कोई ऐसा कार्मिक डेट है, कुछ जो उन्हें चुकाना है इस वक्त, तो उनके जीवन में उस वजह से वो समस्या आई हुई है। तो हर किसी को एक ही नज़रिए से ना देखें, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कोई नहीं है जज करने वाले, ऊपर वाले कर्मों का हिसाब कर रहे हैं। अगर हर इंसान अपने अंदर झांके, अपने आप में सुधार करे, अपनी हीलिंग पे फोकस्ड रहे, तो ना तो समाज में हिपोक्रेसी रहेगी। पर हाँ, ये एक आइडियल बात है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़े मुश्किल बात है तो इतनी आसानी से नहीं पॉसिबल कि सारा समाज ही सुधर जाए, बदल जाए, हील हो जाए। लेकिन हमें उससे क्या, हमारा काम है अपने ऊपर काम करना। बहुत सारे लोग
इस वक्त जो लॉन्ग टर्म से एडिक्शंस को फेस कर रहे हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, स्लीपिंग पिल का एडिक्शन, या बहुत ज़्यादा दवाई खाने का एडिक्शन, या शॉपिंग का एडिक्शन, या किसी भी तरह का एडिक्शन, या प्रॉपर नशीली चीज़ों का एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन, उन लोगों का समय आ गया है कि उनको वार्निंग मिल रही है भगवान से, हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे होंगे या किसी भी तरह के, अभी बस अब इसको लेट गो करो, इसको हील करो। चाहे कोई भी आप हेल्प लो, आप मेडिकल हेल्प लो, आप रिहैब जाओ, या आप अगर वैसे एडिक्शंस हैं तो, अदरवाइज़ कुछ और है तो आपकी कैसी भी हेल्प लो। आप ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए पॉडकास्ट सुनो। जो भी आपके एडिक्शंस हैं अभी उनको सुधारने का, छोड़ने का समय आ गया है। प्रोक्रास्टिनेशन भी एक एडिक्शन बन जाता है, काम टालने की आदत। रीज़न कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है लेज़ीनेस की वजह से, हो सकता है आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप हर बार काम टालते हैं क्योंकि आपको लगता है और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है, शायद इतना गुड इनफ नहीं है। तो ये भी एक एडिक्शन है। अभी समय आ गया है कि हम अपने आप को सुधार के अपने नए वर्जन को, अपने हायर पोटेंशियल को अपनाएं और उस दिशा में काम करें। रिश्ते नाते, लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के लिए कलेक्टिवली ये साल अच्छा नहीं है। अच्छा एज इन के, ये मैंने क्यों कहा, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है मतलब सबके बीच में दिक्कतें हो रही होंगी, नहीं, अच्छा नहीं है मैंने इसलिए कहा कि अगर आप बहुत उम्मीदें रखोगे उस हिसाब से, क्योंकि हर इंसान को गॉड इज़ डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स इज़ redirecting every person, every individual towards himself or herself. अभी you have to turn inward. हर किसी का अभी spiritual awakening हो रही है। तो जब मैं कहती हूँ हर किसी, तो मेरा मतलब होता है कलेक्टिव एनर्जी, यानी कि ज़्यादातर लोग। हर किसी की कुंडली में पाइसेस राशि कहीं ना कहीं तो आती है, किसी के फर्स्ट हाउस में, किसी के सेकंड हाउस में। कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ, 12 घर। तो जहाँ जहाँ भी पाइसेस साइन आपका आ रहा है, खासकर उस घर में काफ़ी आपको दिखेगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अब समय आ गया है जहाँ पे बहुत हो चुका, अब वहाँ बदलाव की बहुत नीड है, लेट गो करने की बहुत नीड है। आध्यात्मिक ऊर्जा के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो आप कौन हो, आप क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, ये बहुत अच्छा समय है उसके लिए। और जो भी इन सब चीज़ों को छोड़कर अभी भी रेस में लगे हुए हैं, उनके लिए ठीक समय नहीं है। फिर मैंने कहा एक्सेप्शंस होंगे, क्योंकि हो सकता है कोई, आप किसी को देखो अपने आसपास जो इस दौरान बहुत बड़े बड़े मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स गेन कर रहे हैं, और आप सोचो कि इनके लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि कुछ केसेस में कुछ ना कुछ समस्या तो उनके जीवन में भी होगी, शायद आपको दिख नहीं रही, आपको पता नहीं होगी। कहीं ना कहीं तो पाइसेस राशि उनकी कुंडली में भी है ना किसी हाउस में। तो आपको नहीं पता, आपको किसी का पूरा जीवन नहीं पता, लोग सब कुछ आपको नहीं पता उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनके रिश्तों में क्या चल रहा है, उनकी हेल्थ में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग ऊपर से कुछ और दिखाने में सफल होते हैं, ये तो हो गया फेक होना, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी जगह प्राइवेसी भी रखते हैं। एक होता है फेक करना और एक होता है प्राइवेट पर्सन होना। तो यू नेवर नो कि क्या किस पे क्या गुजर रही है। आपको दिख रहा है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटीरियलिस्टिकली वो बहुत अचीव कर रहे हैं, बट
हो सकता है उनको कुछ और परेशानी चल रही हो, और देखना ही क्यों है किसी को भी, मैं तो यही बोलूँगी, देखना ही क्यों है। आप खुद को देखो और भगवान से, ईश्वर से अपना संबंध जो है उसको देखो। क्या सिखाना चाह रहे हैं भगवान आपको, क्या दिखा रहे हैं, आपकी लाइफ के क्या पैटर्न हैं, क्या चीज़ें हैं जो बहुत रिपीट हो रही हैं पिछले कुछ सालों से। आप किन चीज़ों में अच्छे हो, आपको आपका क्या मन करता है करने का, आपको किस चीज़ से पीस, शांति मिलती है। कौन से ऐसे कर्म हैं जो आप करना चाहते हो जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, मतलब उसके फ़ायदे नुकसान आप नहीं देखते हो कि आपको कोई फ़ायदा मिलेगा, नहीं, बिल्कुल सेल्फलेस डीड्स कौन सी हैं जो आप करना चाहते हो, उसके लिए थोड़ा समय निकालो। सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, समझो अपने आप को, अपनी लाइफ चॉइसेस पर रिफ्लेक्ट करो। ज़िंदगी जिए जाने से कुछ नहीं ज्ञान मिलता है। जो ज़िंदगी जी जा रही है, जो कर्म किए जा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पे, अनुभवों को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, कॉन्टेम्पलेशन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। आप कहाँ कितने सही हो, कहाँ गलत हो, दूसरे लोग कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, सब कुछ सोचना पड़ता है। तो जो भी लोग ज़िंदगी बस ऐसे जिए जाते हैं ना, बिना विचार करना, सोचना, चिंतन मनन जो है वो कहीं खो सा गया है पिछले कुछ समय से, जो अब लौटेगा। लोग बहुत चिंतन मनन करेंगे और करना भी चाहिए, और अच्छा है जो कर रहे हैं। जो अभी भी नहीं कर रहे हैं वो खो देंगे, अब बहुत सारे अवसर खो देंगे वो जीवन में। नई शुरुआत होगी। देखिए, शनि महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। 29 से 30-31 साल लगते हैं उनको एक राशि में वापस आने पर। और शनि महाराज शनै यानी धीरे धीरे एक एक डिग्री में, एक एक राशि की एक एक डिग्री में वो इतने अच्छे से, कहते हैं ना, वो आपने एक कोट पढ़ा होगा सोशल मीडिया पर, ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी धीमी चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। तो शनि महाराज इसलिए सबको बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, इंसान को तोड़ तोड़ के वापस बनाते हैं, तपाकर सोना बनाते हैं। और अभी शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 12वीं राशि है। अब वो यहाँ पर 30 साल बाद आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि छोटे मोटे बदलाव होंगे? नहीं, वो यहाँ पर 30 साल बाद आएंगे। आप सोचो कोई एक जज हैं, एक न्यायाधीश हैं, वो इस वक्त कहीं पर आए हैं कुछ फैसले करने, बदलाव लाने, कुछ समझाने, सिखाने, आंखें खोलने, भ्रम को हटाने, और इसके बाद वो 30 साल बाद आएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें बता के जाएंगे ना, या सिर्फ छोटी मोटी बातें, स्मॉल टॉक नहीं ना। 30 साल बाद वो आएंगे अब इस राशि में। और स्पेशली ये 12वीं राशि है। इसके बाद शनि महाराज एरीज में जाएंगे, एक नए युग की शुरुआत होगी। ये वो समय चल रहा है जिसमें आप कहते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर। आपके जीवन में वो समय चल रहा है जहाँ से आप अपने जीवन के दूसरे पड़ाव पर होंगे शायद से। ऐसा समझ लीजिए कि वो लाइफ का दूसरा पड़ाव, तो शायद मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वो लाइफ का फेज़ चल रहा है जहाँ पे आपको लगेगा अब तक जो जीवन मैंने जिया वो एक तरफ है। अब कुछ बदलाव आप अगर करते हो, समझते हो, अपने ईगो को छोड़ के, भगवान का इशारा, अपने पितृ पूर्वजों का इशारा, अपनी खुद की हायर सेल्फ का इशारा, अपनी आत्मा का इशारा, आवाज़ सुनते हो, समझते हो, कोशिश कर रहे हो,
बदलाव करने की। एक दिन में तो बदलाव नहीं होते, लेकिन आप कर रहे हो अपने ऊपर काम। तो अब से लेके आपके जीवन में आने वाले बहुत साल, बहुत लंबा समय, आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो भी लोग अपने अंदर की क्रिएटिविटी को दबा के बैठे हैं और सोचते हैं कि क्रिएटिविटी से शायद मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा या कमा पाऊँगी, या ये इतनी अच्छी नहीं है कि लोगों से बांटी जाए। आपकी कोई भी हॉबी हो, आपको लिखने का शौक़ हो, पेंटिंग का शौक़ हो, गाने का शौक़ हो, लोगों को काउंसल करने का शौक़ हो, कोई भी क्रिएटिविटी हो, कोई भी हॉबी हो, जो रह कर आप उसको, आपका मन करता है कि आपके मन को वहीं सुख शांति मिलती है, पर आप नहीं करते कुछ भी सोचकर। अब उसको करने का समय आ गया है। अगर आपकी वो जॉब, आप उसको पैशन को प्रोफेशन में नहीं बदल सकते, या आपकी इनकम उससे नहीं आ सकती, तो आप थोड़ा सा समय तो निकालो ही निकालो उसके लिए, साथ साथ अपने काम के साथ साथ। और दुनिया से बांटो, चाहे दुनिया के 10 लोग ही देखें सुने उसको, 10 भी नहीं, 1 इंसान भी सुने, आप बोलो, शेयर करो अपना टैलेंट, अपनी कला दूसरों के साथ बांटो। एक आत्मा भी, एक पर्सन भी जो आपकी बात को सुने या आपके टैलेंट को देखे, पढ़े, से उसको, उस पे क्या प्रभाव हो रहा है आप नहीं जानते। मैंने एक पंक्ति लिखी कि कला ही कर्तव्य है, उसके अतिरिक्त सब जुगाड़ है। आपकी कला ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपके अंदर जो कला है वो ईश्वर से आपको मिली है वरदान के रूप में। कला वो है जो ईश्वर आपके ही ज़रिए अपने होने का एहसास कराते हैं दूसरे लोगों को भी। जैसे ईश्वर ने सृष्टि को रचा है ना, वो भी कला है, उसी तरह आपकी भी एक कला है। उसको ऐसे दबा के मत बैठिए, छुपा के मत रखिए। अपने दुखों को ईश्वर को सौंप दीजिए। जो पीड़ा कष्ट आपने सही है जीवन में, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए और अपने कर्म करते रहिए। अगर किसी को ऐसा लगता है आज तक उनको अपने कर्मों का फल नहीं मिला है, अपने कर्म करते रहिए। क्योंकि अगर वाकई बहुत लंबे समय से आपको कर्मों का फल नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को इतना पवित्र किया जा रहा है, आपके विचारों को, आपके व्यक्तित्व को, कि अब तो आपको फल की इच्छा ही नहीं रही होगी। बहुत सारे लोग उस फेज़ में आने वाले हैं जहाँ पर उनको लगेगा कि सचमुच जैसे ईश्वर से मिलन हो रहा है उनका। मैंने कहा ना, ये वर्ष आध्यात्मिक रूप से बहुत बहुत ही सुंदर है। लेकिन हम ये बात तो इग्नोर नहीं कर सकते कि हम सभी का योगदान धरती माता को बिगाड़ने में कितना है, प्रकृति को, जानवरों को नुकसान पहुंचाने में कितना है। चाहे वो मांस मच्छी का सेवन करना हो, नॉन वेजिटेरियन, चाहे वो दूध डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना हो, हम चाहे वो नदियों को, हम सभी कर रहे हैं ये सब।
आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ और मेरी वजह से नदियाँ गंदी नहीं हो रही हैं, मेरी वजह से गाय भैंसों पे अत्याचार नहीं हो रहे हैं, मेरी वजह से मुर्गियों पर किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है, सिल्क वॉर्म पे आपकी वजह से अत्याचार नहीं हो रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो वाकई में, जिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी योगदान नहीं दे रहे हैं इन सभी चीज़ों में, बहुत ही कम परसेंटेज होगा जो बहुत कॉन्शियसली अपना जीवन जी रहे हैं। उनके अलावा तो हम सब योगदान दे रहे हैं, भले ही हमारा दिल कितना भी अच्छा हो, पर हम बड़े बड़े बदलाव जीवन में नहीं ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा योगदान कंटिन्यूअसली चल रहा है और फिर हम सोचते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। नो, क्या कर रही हो ये? उल्टी आती है, फिर उल्टी आती है ना, फिर पानी पियो, चलो पानी पिलाती हूँ मैं आपको। अपना ध्यान रखें। जो मैंने कहा, आशा करती हूँ मेरी बातों से आपको कुछ मार्गदर्शन मिला हो। आपके कुछ सवालों के जवाब शायद मेरी वीडियो में हों। आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने आसपास के लोगों से, और ये समझें कि अपने आप पे इतना प्रेशर ना डालें कि आज के आज ही बदल जाऊंगा या बदल जाऊंगी। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। समझिए कि दुनिया में डार्कनेस है, ईश्वर है तो ईश्वर के अलावा जो ऑपोजिट ऊर्जा है वो भी है। प्रार्थनाएं करते रहिए, क्योंकि जब भी कोई भी मनुष्य अपने आप को बदलना चाहता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं उसको पकड़ के खींचती हैं वापस से। अब वो किसी व्यक्ति के रूप में हो सकती है, कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई घर का सदस्य हो, कोई एडिक्शन हो, कोई आदत हो, कोई टेम्पटेशन हो, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त लोग जितना सॉलिट्यूड में रहेंगे उतना अच्छा है, जितना कम बहस में पड़ेंगे उतना अच्छा है, जितना कम दूसरों को आप अभी दूसरों को बहुत ज़्यादा डिस्कशंस मत करो, कॉन्फ्रंटेशंस मत करो। बैलेंस देखिए, जब पाइसेस में इतने सारे प्लैनेट आ गए तो बैलेंस ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया ना। एक ही राशि में इतने सारी एनर्जी आ गई है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग भी मेंटली बहुत डिप्रेस्ड हैं, आप समझो कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। बस आप ये समझो कि आपको कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है, किन लोगों को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या वो परेशानियाँ हैं जो आपके जीवन को ऐसा नर्क जैसा बना रही हैं। कृपया अपनी जीवन का मूल्य समझें, कभी भी अपने आप को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएं। नेवर हार्म योरसेल्फ। ये जो एनर्जीज़ हैं इनको समझिए कि ये कुछ समझाने सिखाने आई हैं आपको। ध्यान आपका, मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रिगर होगा। दबी हुए सप्रेस्ड पेन सामने आ रहे हैं, क्यों? ताकि आप उनसे सीखो, समझो कि मेरे जीवन में ये हुआ, इस पेन की वजह से मैंने अपने आप को हील किया, या उस पेन की वजह से मैंने कोई टॉक्सिक कोपिंग मैकेनिज़्म अपना लिया, कोई बुरी आदत अपना ली, कोई डिस्ट्रैक्शन बना लिया, या मैं भी औरों जैसा हो गया, या मैं भूल गया कि आई वॉज डिफरेंट, आई वॉज बॉर्न डिफरेंट, मैं यूनिक हूँ। आप ये भूल गए कि आप यूनिक हो, आप अलग हो। आप दुख से गुजरे तो आपने हिम्मत हारी आपने कहीं ना कहीं, और अपने अंदर आप शायद कोई ऐसे बदलाव लेकर आए
जो नहीं आने चाहिए थे। आपको उस पीड़ा को, उस दुख को नेचुरली, ऑर्गेनिकली अच्छे से हील करना था, इसलिए वो सप्रेस्ड पेन बाहर आ रहा है, क्योंकि वो हील तो हुआ ही नहीं ना। उसको सिर्फ उससे अपने आप का ध्यान हटाया गया दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाकर, जो आपके लिए हेल्दी साबित नहीं हुई। इसलिए वो पेन सामने आ रहा है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? क्यों बना आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा? किसने बनाया? पेरेंट्स ने बनाया, ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया, आसपास के नेबरहुड को देखकर, फ्रेंड्स को देखकर वो बना? क्या आपका बिलीफ सिस्टम सही है? क्या धर्म की परिभाषा आपके लिए सही है? क्या खुशी की परिभाषा आपके मन में जो है वो सही है? किन चीज़ों से खुशी मिलती है? आप क्या सोचते हो? किससे मिलती है खुशी? क्या वो सही है? कैसा खाना पीना सही है? कैसा जीवन जीना सही है? क्या सपने होने चाहिए? डिज़ायर्स कौन से होने चाहिए आपके अंदर? किन चीज़ों की नीड्स क्या हैं आपकी, और डिज़ायर वांट्स क्या हैं आपके? किन चीज़ों के बिना आप रह सकते हो, किन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते? आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप कहाँ सही हो, आपकी अच्छाई क्या है, आपके टैलेंट क्या हैं, कितना उनको इग्नोर कर रहे हो? ये सारे सवालों का अब जवाब ढूंढने का, अपने आप को जवाब देने का समय आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। और देर मत कीजिए, मई एंड तक कोशिश करते रहिए, सही ट्रैक पर आ जाइए, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए, बाउंड्रीज बनाइए अपने जीवन में। अपने बिलीफ सिस्टम को फिर से बनाने का समय आ गया है। मैं एडवाइस दूंगी ये भी लोगों को कि भ्रम से बचें, झूठ से बचें, झूठी इन्फॉर्मेशन से बचें। प्रार्थनाएं करें, कोशिश करें सात्विक जीवन जीने की। एक दिन में ही, अगर हो सकता है किसी की विल पावर इतनी स्ट्रांग हो कि वो एक दिन में डिसाइड कर ले कि मुझे नॉनवेज कंज्यूम नहीं करना, आज से, अभी से, इसी वक्त से कोई डिसाइड कर ले कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करने, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग मीट इंडस्ट्री, क्रूअल्टी इसमें भी है। हो सकता है आप डिसाइड कर लो, अब से आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, अब से मैं काम नहीं टालूंगा, अब से मैं अपनी कला को लेकर छुपाऊंगा नहीं किसी से भी। कोई मजाक बनाएगा, कोई भी इंसान जो खुश है, जिसमें कुछ बात है, वो किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मजाक वो उड़ाते हैं जिनको पता है आप में क्या काबिलियत है और उनको बर्दाश्त नहीं है। ये भी तो भ्रम है, ऐसा भी तो भ्रम क्रिएट किया जाता है दुनिया में। लोग ऐसे भ्रम क्रिएट कर करके जो काबिल हैं उनको दबा दिया जाता है समाज में। और कौन करता है ये सब? जो काबिल नहीं है, जो जेलस हैं, जो एनवियस हैं। तो ये सब समझने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है। वरना देखिए, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप को और बहुत समय दीजिए जब आपको ठीक लगे। क्योंकि जिन लोगों के लिए ये मैसेज है वो जानते हैं कि उनको समय बहुत टाइम से मिला हुआ है, और कहीं ना कहीं अपने अवसर खो देना मतलब अगले ज़िंदगी में अगले कई सालों तक, कम से कम 12 सालों तक आपकी ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। अब आप अच्छे वे में बदलना चाहते हो इसको या बुरे वे में बदलना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है। तो ये थॉट जिनको भी परेशान कर रहा है ना कि अब देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, या अब इतना समय बीत गया है, उस इंसान से इतने टाइम से बात नहीं करी है, तो या अब बहुत देर हो गई है, आप किसी रिश्तेदार को आप झेल रहे हो सारी ज़िंदगी से, नहीं, खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं।
इतना तो कर दिया उनके लिए, कोई बात नहीं, चलो और करते रहते हैं आगे आगे। नहीं, किसी को आपको दिखाया जा रहा है कि कोई बहुत ईविल लोग हैं आपकी रिश्तेदारी में जिनको कट ऑफ करना है, तो कट ऑफ कीजिए। आपको दिखाया जा रहा है कि किसी अच्छे मित्र से, सच्चे मित्र से, किसी पर्सन से आपको बात करनी चाहिए, अपने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए, तो कीजिए। आपको लगता है कहीं आपको माफ़ी मांगनी चाहिए तो माफ़ी मांगिए। आपको लगता है किसी को माफ़ कर देना चाहिए तो माफ़ कर दीजिए। और ये भी मैं बोलूँगी लोगों से कि ये इन चीज़ों को समझे। जैसे क्रिमिनल केस सामने आ रहे हैं आजकल, मतलब ये समझने की कोशिश करें कि इतना भी ऑप्टिमिस्टिक और अंधे नहीं बनिए कि आप ईविल लोगों को ना समझ पाएँ, ना पहचान पाएँ। थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार भगवान कल्कि की ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं, बहुत लोग ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, उसी प्रकार राक्षस कली के भी बहुत सारे लोग हैं जो डार्क चीज़ों में हैं, जो छुप के समाज को गंदा कर रहे हैं, जो परिवारों में छुप के राजनीति कर रहे हैं, जो बहुत चालाकी से षड्यंत्र राजनीति कर रहे हैं, खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं बट असल में दूसरे विक्टिम हैं। तो ये भी समझिए, दुनिया में बहुत क्रूरता, दुष्टता भी है, उनको भी ध्यान में रखिए। और अपनी प्रार्थनाएं, अपना स्पिरिचुअल रूटीन, अपना पूजा पाठ, सब कुछ कंसिस्टेंट रखिए। आलस आएगा, मन नहीं करेगा, बहुत नकारात्मक ऊर्जा आपको रोकने की कोशिश करेंगी, ध्यान हटाने की कोशिश करेंगी। ध्यान मत दीजिए वहाँ पे। नकारात्मक ऊर्जाएं कई बार आपको अच्छा भी महसूस कराती हैं कि अरे मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो टाइम आप सोचते हो कि अरे सब बढ़िया तो चल रहा है। कई बार कोई इंसान आपके साथ बहुत टॉक्सिक इंसान है आपके लिए, आपकी रिश्तेदारी में या फ्रेंड सर्कल में या कोई भी, वो आपके साथ अच्छे हो जाते हैं कई बार सोच समझ के, और आप सोचते हो सब अच्छा है, लेकिन वो जो समय था ना, वो उनको कट ऑफ करने का समय था, और फिर वो समय निकल जाता है, फिर वो अवसर भी निकल जाता है आपका, उनसे अपने आप को दूर करने का अवसर निकल जाता है, फिर वो आपको दुष्टता और नीचता दिखाना फिर से शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ मई एंड तक आपको अपने जीवन में ये बदलाव लाने हैं, ऐसे ऐसे हैं। बहुत लोग दुष्टता नीचता पर भी उतर के आएंगे, बहुत लोग के असली चेहरे भी सामने आएंगे। मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई दुष्ट रिश्तेदार आपके जीवन में, कोई सगा संबंधी, कोई भी इस वक्त आपके साथ अच्छे हो जाए, माफ़ी मांग ले, अच्छा हो जाए, अच्छी हो जाए। देखिए, मैंने वीडियो में कहा था कुछ लोगों को माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने का मतलब लेकिन ये नहीं है, करना है अपने मन को निर्मल बनाने के लिए, ईश्वर पे छोड़ने के लिए सब कुछ, कि उसके कर्म हैं, वो जाने, ईश्वर जाने। अपनी कार्मिक कॉर्ड अब उससे कट करने के लिए, ताकि अगले जन्म के लिए कोई संबंध ना बने, इसलिए माफ़ करना है। इसलिए नहीं कि कोई दुष्ट है, क्रूर है, निर्मम है, कठोर है, निर्दयी है, लालची है, जलनखोर है, इस प्रकार के लोग हैं और आप माफ़ करके उनको वापस अपने जीवन में आने दें और खिलवाड़ करने दें, नहीं। क्योंकि ईश्वर भी आपको तब तक बचाएंगे ना जब तक आप बचने की गुंजाइश छोड़ोगे। अगर आप बिल्कुल ही दुष्ट लोगों को, बिल्कुल ही दुष्टता को बार बार अपना नुकसान पहुंचाने दे रहे हो, तो उतना ही जीवन में फिर कम समय बचेगा ना सही जीवन जीने के लिए। जीवन है 70 साल का और 60 साल दे ही दिए दुष्ट लोगों को बार बार माफ़ कर करके, फिर 60 के बाद 65 भी दिए जा रहे हो। ऑलमोस्ट 70 का जीवन पूरा होने को आया है। भगवान कब तक, जो जीवन का उद्देश्य था वो तो हो ही नहीं पाया ना, क्योंकि दुष्टों के भ्रम जाल में फंस कर आपने समय बिता दिया।
तो ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के जीवन में आएगी जहाँ पर बहुत चालाक दुष्ट लोग, षड्यंत्र करने वाले लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे और आपको लगेगा सब अच्छा है। हो सकता है वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर दें आपका विश्वास जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आप निकल रहे हो आगे, आप उनका अब हाथ छोड़ रहे हो। अब भगवान आपको बहुत अच्छा कुछ सब देंगे। उनको वो बर्दाश्त नहीं है, वो दिखाएंगे कि नहीं नहीं सब अच्छा है, हमें अब अपने साथ रखो, हम अब बिल्कुल सुधर गए हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो एक ड्रामा है कि आपकी तो ट्रेन छूट जाए, जो मई एंड तक का समय है आपकी ट्रेन छूट जाए, आप बदलाव ना करो। जब उन्हें लगता है कि आप अब उनके दिए हुए दुख से परेशान हो चुके हो और अब आप बदलने वाले हो, और तब तक वो वापस आपको पकड़ के खींच लेते हैं झूठी होप दिखाकर कि नहीं सॉरी अब हम बदल गए हैं। और उनको ऐसे दुष्ट लोगों को ये बहुत मज़ा आता है ये करने में, उनको बहुत मज़ा आता है, उनके जो ईगो बूस्ट मिलता है ना उनको, वाह बहुत खुश होते हैं वो दुष्ट लोग। तो ऐसे भ्रमजाल से बचें, ऐसे इल्यूजन्स झूठ से बचें जहाँ पर इस समय जहाँ आप बस अपने आप को बदलाव लेके आ रहे हो, बदल रहे हो अपने आप को, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, और फिर से कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन में आपको वापस खींच लिया जाए। अगर कोई आपको बोले बदलना, ठीक है तुम बहुत अच्छी बात है बदल गए हो ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में रहो दूर, माफ़ कर दिया लेकिन वापस से कोई मतलब नहीं है। और अगर हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी हो जहाँ पे वाकई देखिए दुष्ट और ईविल प्रकार के लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो छोटे मोटे जो अच्छे लोग होते हैं ना और वो गलतियाँ कर देते हैं एक दूसरे के साथ, मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी। वो आपके साथ जुड़ना चाहें या वहाँ सिचुएशन हो, तो उसमें आपको थोड़ा ये है कि आप एक दूसरे को इतना बता दें कि हाँ आपके मन में क्या क्या है एक दूसरे के लिए। लेकिन मई एंड तक का वेट करें, एनर्जीज थोड़ी बैलेंस होने दें, तब ज़्यादा गहरा डिस्कशन तभी कीजिए। अभी फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी, वरना अभी आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बाकी आप इतना तो अच्छे से जानते ही हैं कि भाई कौन अच्छा इंसान है जो गलती कर देते हैं, आप अच्छे इंसानों की गलती कर देते हो, और कौन है ऐसे जिन्होंने बहुत बार अपने आप को दुष्ट साबित किया है, जो बहुत लंबे समय से आपको परेशान करते आ रहे हैं, आपके मेंटल अब्यूज़ करते आ रहे हैं, आपका इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, हर तरीके का अब्यूज़ करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को इस वक्त बिल्कुल अपने से दूर रखिए, और इसके बाद तो अपने आप दूर ईश्वर कर ही देंगे उनको आपसे। कम से कम मई एंड तक, पूरा जून तक आप उनको दूर ही रखिए, उसके बाद भी दूर ही रखिए, लेकिन इस समय तो बिल्कुल दूर रखिए। और आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोगों को अपना कर्मा मिलने वाला है, लेकिन हमें उनके कर्मा मिलने पर ध्यान नहीं देना, उनको क्या पनिशमेंट मिले क्या नहीं, हमें ध्यान देना है अपने ऊपर। तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को समझें, कर्तव्य को समझें, अपने आप को जानिए, पहचानिए, और अब शुरू कर दीजिए अगला अध्याय अपने जीवन का। तो आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बस इतना ही। धन्यवाद।